और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। कहते हैं कि राजनीति में जिसने हवा का रुख भांप लिया वही इस खेल का असली सिकंदर है। दिवंगत रामविलास पासवान इस खेल के धुरंधर खिलाड़ी थे। सियासी गलियारों में उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। सत्ता की लहर जिधर मुड़ती थी, रामविलास पासवान भी उधर ही हो लेते थे। लेकिन साल 2014 में रामविलास पासवान हवा का रुख भांपने में गलती कर बैठते अगर बेटे ने राह नहीं दिखाई होती। नमस्कार, मैं तुषार कौशिक। न्यूज नेशन डिजिटल की खास सीरीज न्यूज नेशन एक्सप्लेनेशन में आज बात देश के युवा और होनहार नेता चिराग पासवान की। इस वीडियो में हम चिराग से जुड़ी कुछ कही और अनकही बातें आपको बताएंगे। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। चिराग देश के अंदर सियासत के धुरंधर नेता रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी नीरीना पासवान से जन्मे इकलौती संतान है। 1.5 साल की उम्र में चिराग आग में जलने से बच गए थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने अपनी किताब रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में इस घटना का जिक्र किया है। प्रदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शुरू हुए सिख विरोधी दंगों में रामविलास पासवान का घर फूंक दिया गया था। उस वक्त घर में नन्हे चिराग अपने पिता के साथ थे। रामविलास पासवान किसी तरह कपड़े में लपेटकर चिराग को लेकर घर से भागे और दोनों की जान बची। दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 12वीं करने के बाद चिराग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखने वाले चिराग का दिल इंजीनियर बनने को तैयार नहीं था, लिहाजा तीसरे सेमेस्टर के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फैशन डिजाइनर बन गए। फिल्मी चकाचौंध ने चिराग को बॉलीवुड की तरफ खींच लिया। साल 2011 में फिल्म मिले ना मिले हमसे बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री की, लेकिन चिराग और कंगना रनौत की यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। कहते हैं कि चिराग अपने डायलॉग्स तक याद नहीं कर पाते थे, अभिनय तो दूर की बात थी। फिल्म सुपर फ्लॉप होने के बाद चिराग को समझ आ गया कि उनके लिए पिता से विरासत में मिली राजनीति ही ठीक है, और यहीं से चिराग के फिल्मी करियर की शुरुआत और अंत दोनों एक साथ हो गए। फिल्मी करियर के दौरान ही कभी कंगना रनौत तो कभी नीरू बाजवा के साथ चिराग की अफेयर की खबरें सामने आने लगी। हालांकि चिराग अब भी सिंगल है। बॉलीवुड से नाता तोड़ने के बाद चिराग पिता से सियासत के गुर सीखने लगे। पिता राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी थे, लिहाजा चिराग को लॉन्चिंग पैड आसानी से मिल गया। लेकिन चिराग की असली राजनीतिक समझ बूझ दिखी साल 2014 में। पिता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन चिराग ने उन्हें राजी कर लिया। चिराग के इस फैसले ने दिखा दिया कि उन्हें रामविलास पासवान वाली ही राजनीतिक दूरदर्शिता मिली है। चिराग के इस एक फैसले ने न सिर्फ केंद्र बल्कि बिहार के सियासत में भी हाशिए पर जा चुकी लोक जनशक्ति पार्टी को संजीवनी दे दी। एलजेपी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत दर्ज की। 32 साल की उम्र में चिराग पासवान भी बिहार के जमुई से सांसद बन गया था। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी तो रामविलास पासवान मंत्री बनाए गए। ये एक तरह से एक बाप के बेटे का दिया गया तोहफा था। डैशिंग पर्सनैलिटी, मुखर आवाज, शालीन भाषा के धनी चिराग ने बहुत ही कम समय में राजनीतिक गलियारे में अपनी जगह बना ली। ग्लैमर की दुनिया से सियासत में आए चिराग की गिनती मंजे हुए युवा नेता के तौर पर होने लगी। 2019 में चिराग लगातार दूसरी बार जमुई सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 5 नवंबर 2019 को रामविलास पासवान ने चिराग को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी। चिराग बिहार और देश की राजनीति में अभी जम ही रहे थे कि अक्टूबर 2020 में पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। उसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। चिराग ने एनडीए से अलग होकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव प्रचार में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। इतना ही नहीं, हर उस सीट पर उम्मीदवार उतारे जहां एनडीए कोटे से जेडीयू का उम्मीदवार था। चिराग को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, लेकिन कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने वोट काटकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि चिराग ने यह सब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर किया था। बाद में खुद नीतीश कुमार ने भी कहा कि उन्हें कमजोर करने के लिए बीजेपी ने ही चिराग को खड़ा किया था। 2021 में चिराग का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। कल तक साई की तरह पिता और परिवार के साथ खड़े रहने वाले चाचा पशुपति कुमार पारस ने भतीजे से बगावत कर दी। चिराग को छोड़कर पार्टी के बाकी 5 सांसदों को चाचा ने तोड़ लिया। पार्टी भी टूट गई और परिवार भी बिखर गया। चिराग को जितना दुख पिता के जाने से नहीं हुआ था, उससे बड़ा सदमा चाचा की बगावत से लगा। धीरे धीरे चिराग अलग थलग पड़ गए।
बीजेपी ने भी उनसे किनारा कर लिया। उनकी जगह चाचा को मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। पिता के निधन के बाद 12 जनपद का सरकारी बंगला भी चिराग से छिन गया। जिस घर में जन्म हुआ, जहां बचपन से जवानी तक का पूरा समय बीता, उसी बंगले से उनका सामान फेंकवा दिया गया। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले नेता पार्टी के 2 धड़ों में बंटने और फिर बीजेपी की अनदेखी से हाशिए पर चला गया। लेकिन 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को फिर चिराग की याद आ गई। बीजेपी भी ये बात समझ गई कि रामविलास पासवान के हार्डकोर वोटर चिराग के साथ हैं, ना कि चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ। अब चिराग एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। खबर तो यह भी है कि 2024 चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट के विस्तार में चिराग को मंत्री पद मिलने जा रहा है। लेकिन चाचा से लड़ाई अब भी चल रही है। ये लड़ाई रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट हाजीपुर को लेकर है। चिराग किसी कीमत पर पिता की सीट को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन चाचा भी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी चाचा और भतीजे को एक साथ कैसे साध पाती है। चिराग पासवान के लिए आगे बड़ी चुनौती है। सबसे पहली बड़ी चुनौती यह है कि 2024 के चुनाव में खुद को साबित करना होगा। जिस भरोसे पर बीजेपी ने उन्हें फिर से साथ मिलाया है, उस पर चिराग को हर हाल में खरा उतरना होगा। 2025 के बिहार चुनाव में भी उन्हें खुद को साबित करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद चिराग ही बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी होंगे। पिता की तरह वोटरों के दिल में जगह बनाने के लिए उन्हें जमीन पर उतरना होगा। साथ ही बची हुई पार्टी को जोड़े रखना भी चिराग के लिए एक बड़ी चुनौती है।